कोविड-19 वैक्सीनेशन का नेक्स्ट फेज शुरू हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद को वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आम आदमी किस तरीके से कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर कर सकता है। सरकार की जो प्रक्रिया है वो इस समय ये कहती है कि इस फेज़ में केवल वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या फिर वो लोग जिनकी उम्र 45 साल से लेकर 60 साल तक या उससे ज़्यादा है लेकिन वो कोमॉर्बिड हैं, वो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के लिए दो ऑप्शंस है आपके पास। या तो आप सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर करवाएं जिसमें आपको मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, या फिर आप प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक्स में, प्राइवेट अस्पताल में भी वैक्सीन लगवाने जा सकते हैं, जहां पर वैक्सीन लगाने के लिए आपको केवल 250 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रखा गया है, उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ये कहा गया है कि आज मार्च 1 से सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और आपको कोविन 2.0 पोर्टल पर जाकर या तो खुद को रजिस्टर करना है या फिर कोविन ऐप पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है। मैं आपको बता दूं www.cowin.gov.in ये कोविन पोर्टल है। पोर्टल पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर डालकर वहां पर अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है लेकिन वो कोमॉर्बिड हैं। अब कोमॉर्बिडिटीज़ में क्या क्या डिफ़ाइन किया गया है कि कौन कौन सी कोमॉर्बिडिटीज़ आपको हैं, कौन कौन सी बीमारियां अगर आपको हैं, तो आप चाहे 45 की उम्र से ज़्यादा के हो तो भी आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो वो लिस्ट मेरे पास है। 20 ऐसी कोमॉर्बिडिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिस्ट की है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। हार्ट फेलियर विद हॉस्पिटल एडमिशन इन पास्ट 1 ईयर, ये पहली कोमॉर्बिडिटी है क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 का इन्फेक्शन उन लोगों के लिए फेटल साबित हुआ जिनको ऑलरेडी दिल की बीमारी थी। दूसरी बीमारी है पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। अगर आपके हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगा हुआ है या पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट हुआ है तो भी आप कोविड-19 की वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके अलावा सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन, या जहाँ पर 40% से कम आपका हार्ट का फंक्शन रह गया है, ये भी एक कोमॉर्बिडिटी बताई गई है। मॉडरेट और सेवियर वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, ये भी बताया गया है। उसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ विद सेवियर पीएएच और इडियोपैथिक पीएएच। फिर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है विद पास CABG, PTCA, MI एंड हाइपरटेंशन डायबिटीज़ ऑन ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आपको कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ भी है, साथ में आपका CABG हो चुका है, PTCA हो चुका है, MI हो चुका है और साथ ही में आपको हाइपरटेंशन भी है, शुगर की बीमारी भी और ट्रीटमेंट चल रहा है, तो भी आप अपने आप को कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है। उसके अलावा ये कहा गया है CT MRI डॉक्यूमेंटेड स्ट्रोक है और साथ में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन खाली CT MRI डॉक्यूमेंटेड स्ट्रोक है लेकिन हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ नहीं है तो भी आप खुद को रजिस्टर नहीं करवा सकते। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन या और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा हो, ये भी एक कोमॉर्बिडिटी बताई गई है। साथ ही में डायबिटीज़ अगर आपको है और 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, डायबिटीज़ अगर आपको है और कॉम्प्लिकेशंस हैं और साथ में हाइपरटेंशन भी है ऑन ट्रीटमेंट, BP की बीमारी है जिसके लिए आप दवाई ले रहे हैं, ट्रीटमेंट जिसके लिए आपका चल रहा है, तो भी आपको कोमॉर्बिडिटी की लिस्ट में रखा गया है। उसके अलावा किडनी या लिवर, हेमोटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के रेसिपिएंट है या ऑन वेट है तो भी आपको कोमॉर्बिडिटी की लिस्ट में रखा गया है। आप खुद को कोविड-19 की वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड स्टेज किडनी डिजीज़ अगर आपको है और आप हीमोडायलिसिस पे हैं या CAPD पे हैं तो भी आप कोमॉर्बिड हैं, आप खुद को वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। करंट प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ ओरल कॉर्टिसोस्टेरॉइड्स इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिकेशंस, आप अगर इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस ले रहे हैं, ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी आपको कोमॉर्बिडिटी की कैटेगरी में रखा गया है, तो भी आप खुद को वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस है तो भी आप कोमॉर्बिडिटी की लिस्ट में है। सेवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है विद हॉस्पिटलाइजेशन इन लास्ट 2 ईयर्स, FEVI लेस देन 50%, यानी कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि आपको पिछले 2 सालों में कभी ना कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, तो आपको कोमॉर्बिड की लिस्ट में रखा गया है। उसके अलावा लिम्फोमा अगर आपको है, ल्यूकेमिया अगर आपको है, माइलोमा अगर आपको है तो भी आप कोमॉर्बिड हैं, तो भी आप खुद को वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एनी सॉलिड कैंसर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020
और करंटली ऑन एनी कैंसर थेरेपी, सब कैंसर पेशेंट्स के लिए भी कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई है कि अगर आपको 1 जुलाई 2020 से पहले कैंसर डायग्नोज हुआ है या 1 जुलाई 2020 के बाद या 1 जुलाई 2020 को अगर आपको कैंसर आइडेंटिफाई हुआ है तो आप कोमोर्बिड हैं, या फिर अगर आप अभी किसी भी कैंसर थेरेपी पर हैं तो भी आप कोमोर्बिड हैं, तो भी आप खुद को वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके अलावा बोन मैरो फेलियर है, सिकल सेल डिजीज़ है, एप्लास्टिक एनीमिया है, थैलेसीमिया मेजर है, ये सारी बीमारियां भी इसी कैटेगरी में रखी गई हैं। उसके अलावा प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ है या HIV इन्फेक्शन है, अगर आप HIV पॉजिटिव हैं तो भी आपको इस कैटेगरी में रखा गया है, कोमोर्बिड की कैटेगरी में। और आप अगर 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो आप खुद को कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। साथ ही में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ड्यू टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, acid attack with involvement of respiratory system, persons with disabilities having high support needs और multiple disabilities including deaf blindness, ये सारी वो कैटेगरीज हैं। 20 कैटेगरीज टोटल हैं कोमोर्बिडिटीज़ की, जहाँ पर आपको अगर इनमें से कोई भी बीमारी है, आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि रजिस्टर करवाने के बाद रजिस्टर पहले तो करवाना कैसे है। कोविन पोर्टल पर आप चले गए या अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे आपने कोविन की ऐप डाउनलोड कर ली। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना नंबर डालना है और एक मोबाइल नंबर के ऊपर 4 बेनिफिशरीज जो हैं वो रजिस्टर किए जा सकते हैं। आप जानते हैं क्योंकि जो कैटेगरी रखी गई है 60 साल के 65 साल के ऊपर की और 45 साल से ऊपर अगर कोमोर्बिड है तो वो खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो टेक सेवी नहीं हैं, जिनको नहीं मालूम कि ऐप कैसे चलानी है, जिनको नहीं मालूम कि वेबसाइट के ऊपर खुद को रजिस्टर किस तरीके से करना है। उस सिचुएशन में ये कहा गया है कि कहीं कहीं पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल होगी। और साथ ही में हमारी बात जम्मू कश्मीर में जो स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं उनसे हुई। उन्होंने ये कहा कि हम आशा वर्कर्स को मोबिलाइज़ करेंगे, अपने हेल्थ वर्कर्स को मोबिलाइज़ करेंगे कि वो उन बुज़ुर्गों को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाए जो टेक सेवी नहीं है, जिनको वेबसाइट चलाना नहीं आता या जिनको ऐप डाउनलोड करके फ़ोन चलाकर अपने आप को रजिस्टर करना नहीं आता। लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए ये है कि अगर उनके बच्चे हैं, उनके पोते हैं, तो वो भी उनको कोविड-19 के इस कोविन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं या अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कोविन ऐप डाउनलोड करके उनको रजिस्टर कर सकते हैं। एक नंबर से 4 बेनिफिशरीज आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें आपको माइनर डिटेल्स डालनी है। आपको नाम डालना है, व्यक्ति का एज डालनी है, उसका जेंडर डालना है। उसके अलावा आपको आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट, लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट अपलोडेशन भी इसलिए हो रही है ताकि वेरीफाई किया जा सके कि सच में बेनिफिशियरी है और सच में वेरीफाई किया जा सके कि इसकी एज उतनी बताई जा रही है। तो माइनर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। और जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके भी टाइमिंग फिक्स कर दिए गए हैं कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक की आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है पहली डोज के लिए। और पहली डोज मिलने के 29 दिन के बाद आपकी सेकंड डोज की अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है ये 2 डोजेज़ में पेशेंट को 2 डोजेज़ में बेनिफिशियरी को दी जाती है। इस सिचुएशन में आपको ये भी समझना होगा कि ये कह दिया गया है कि अगर आप अपनी पहली डोज की अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं तो आपकी दूसरी डोज की अपॉइंटमेंट भी खुद ही कैंसिल हो जाएगी। आपकी पहली डोज की अपॉइंटमेंट मान लो आज है 1 मार्च को, तो 29 मार्च तक आपकी सेकेंड डोज की अपॉइंटमेंट भी ले ली जाएगी। इस हिसाब से इस कोविन पोर्टल को भी जो है वो डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या प्रोसीजर होगा। और आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो सरकारी हैं वहाँ पर तो ये क्राइटेरिया है कि अगर आप 45 साल से ज़्यादा हैं, कोमोर्बिड हैं, तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी यही क्राइटेरिया है या फिर प्राइवेट अस्पतालों में आपके और मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति जाकर खुद को वैक्सीन लगवा सकता है? तो हमने जो बात की जम्मू कश्मीर के स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर से, उनका ये कहना था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी यही गाइडलाइंस फॉलो करनी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अपने आप को वैक्सीन लगवाने के लिए आपको इसी तरीके से खुद को रजिस्टर करना है, कोविन पोर्टल पर ही खुद को रजिस्टर करना है। और सरकार ने जो डेजिग्नेट कर दिए हैं प्राइवेट अस्पताल जहां पर कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल होगी, फिर वहां पर जाकर आप खुद को वैक्सीन लगवा सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि वेटिंग लिस्ट वहाँ पर कम होगी और साथ ही में वैक्सीन अगर आप लगवाएंगे तो आपको 250 रुपये पे करने हैं। उसमें भी साफ तौर पर बता दिया गया है कि 150 रुपये वैक्सीन के हैं और 100 रुपये जो हैं वो ऑपरेशनल चार्जेस हैं, वो प्राइवेट अस्पताल के हैं। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से प्राइवेट अस्पताल हैं, कौन कौन से प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जहां पर आप खुद को वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं, मैं आपको बता दूं।
कुपवाड़ा में वसीम मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कुलगाम में लॉर्ड्स हॉस्पिटल है और डायग्नोस्टिक सेंटर है, पुलवामा में मर्सी किडनी केयर डायबिटिक सेंटर है, श्रीनगर में किडनी हॉस्पिटल सोनावारा है, अल इमदाद डायलिसिस सेंटर है, किडनी केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है, वेल केयर डायलिसिस सेंटर है, फ्लोरेंस हॉस्पिटल है, अहमद हॉस्पिटल है, शार्प साइट सेंटर है, कश्मीर मेडिको है जहां पर आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। अनंतनाग की बात की जाए तो अनंतनाग में वानी नर्सिंग होम है, अल नूर हॉस्पिटल है, इंटरफेरॉन किडनी केयर डायबिटीज़ है और बडगाम में इब्न सीना हॉस्पिटल है। जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में कमल नयन विजन सेंटर है जहां पर आप खुद को कोविड-19 वैक्सीन लगवा सकते हैं। जम्मू सिटी ऑन्कोलॉजी क्लिनिक है, सचदेवा नेत्रालय है, त्रिवेणी नर्सिंग होम है, केडी आई क्लिनिक है, आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल एस्कॉम्स है, नेशनल हॉस्पिटल है, सूदन हार्ट केयर सेंटर है। अब कठुआ में गुप्ता हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, कुपवाड़ा में नॉर्थ कश्मीर नर्सिंग होम है, रियासी में श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल है जहां पर कोविड-19 की वैक्सीन आप लगवा सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके अलावा सांबा में सेंट जोसेफ कम्युनिटी हॉस्पिटल है, सांबा में श्री ओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और उसके अलावा श्रीनगर में फिर खैबर मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ASG हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड है, अल हुडा रीनल केयर एंड डायलिसिस सेंटर है, नूरा हॉस्पिटल है, इलाया डायलिसिस सेंटर है और आखिर में उधमपुर का KLSM रोटरी आई एंड ENT हॉस्पिटल है। ये वो हॉस्पिटल्स की लिस्ट है और लगभग 34 हॉस्पिटल्स प्राइवेट हेल्थ केयर क्लिनिक्स ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर आप खुद को कोविड-19 की वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब सभी लोगों से यही गुजारिश कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोविड-19 की वैक्सीन लगा दी है और जो हमारी बात हेल्थ केयर वर्कर्स से हुई उन्होंने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो जम्मू कश्मीर में लगवाई जा रही है। आप खुद को कोविन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करें। जो आपके पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्ग है, जो 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है या 45 साल से ऊपर है और जो कोमोर्बिडिटीज़ मैंने आपको बताई वो उनमें से कोई बीमारी अगर उनको है तो उन्हें रजिस्टर किया जाए कोविन पोर्टल के ऊपर और जो दिन आपको मिलता है, जो अपॉइंटमेंट आपको मिलती है उस दिन जाकर आप उस व्यक्ति को रजिस्टर करवा लें। लेकिन साथ ही में वो लोग भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा या वो लोग जो टेक सेवी नहीं है ज़्यादा, जो पोर्टल चलाना नहीं जानते, जो ऐप चलाना ठीक से नहीं जानते, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कुछ कुछ सेंटर्स में अवेलेबल होगी, नहीं तो उन्हें इंतज़ार करना है। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो उन लोगों को मोबिलाइज करेंगे और उन्हें कोविड-19 की वैक्सीन लगाएंगे।